बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें लाइट के बारे में हम स्टडी करने करेंगे। लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी की ब्रांच है जो हमें देखने की सेंस प्रोवाइड करती है, जिसको हम लाइट का नाम देते हैं। लाइट को हम अगर फर्दर स्टडी करें तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स बनती हैं। एक बनती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी बनती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जैसे हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, उसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं। लेकिन जो आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं वो है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स जो है उसको हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या उसको हम पोलराइजेशन, ऐसे फिनोमेना इसी चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट आर्टिकल बच्चों है वो है वेव फ्रंट। बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। तो वेव फ्रंट किसे कहते हैं? वेव फ्रंट सामने आने वाला जितनी भी वेव्स हैं उसको हम वेव फ्रंट का नाम दे सकते हैं, सिंपल वर्ड के बीच में, अगर उसकी जो है फिजिकल मीनिंग पे जाया जाए। वेव फ्रंट को समझने के लिए आपको बहुत सी सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज यूं समझ लिया कि अगर आपने कहीं देखा हो, कहीं बल्ब लटका हो किसी कमरे के सेंटर में, छत से लटका दिया जाए, सेंटर के अंदर सेंटर में लटका दिया जाए, तो देखते हैं कि उसकी जो लाइट है वो सारे कमरे में बराबर अतराफ में फैलती होती है। तो उस लाइट को हम वेव फ्रंट का नाम दे सकते हैं। और चलें थोड़ा सा और उसको सिंपल कर लेते हैं। यूं समझ लें कि जैसे पानी का एक तालाब है, पानी खड़ा हुआ है कहीं पर या इस तरह में मूव भी कर रहा हो, तो हमने क्या कर दिया, पानी के सेंटर में, इस सेंटर के अंदर हमने एक जो है कंकर है, एक पेबल है, वो ड्रॉप कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस कंकर से जो होती है, इस ऐसे जो होती है सर्कल में वेव्स जनरेट होना शुरू कर देती हैं और यही वेव जनरेट होते 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 किनारे तक पहुंच जाती हैं। एक्चुअली वेव जनरेट कैसे होती हैं? ये क्या होती हैं? ड्यू टू वाइब्रेशन। इस सेंटर में हमने यहाँ पर इसमें पेबल ड्रॉप किया होता है, यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होती है, ये सेकंड वाली, थर्ड वाली एंड सो ऑन, इस तरह वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। Such as a surface, ऐसी surface on which all the points have same phase of vibration। same phase of vibration का मतलब क्या है? जैसे इस पेबल से ड्रॉप करने से ये वेव बनी, बिल्कुल इसी तरह ये वेव, उसी तरह ये वेव, उसी तरह ये वेव और उसी तरह ये एंड सो ऑन, यानी कि तमाम फेज ऑफ वाइब्रेशन जो उनका सबका सेम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, चलिए जी, इसके अंदर और इसके अंदर लैम्डा का फासला है, इसके अंदर और इसके अंदर भी लैम्डा का फासला है, इसके अंदर से यहाँ ये तमाम के तमाम क्या होंगे? लैम्डा के फासले पे होंगे। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ से कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ कहते होते हैं इस तरह करके आप इसको कह लें। यहाँ से ये होता है इसका क्रस्ट होता है, ये होता है इसका ट्रफ। यहां से लेके यहां तक के फासले को हम लैम्डा का नाम देते हैं। अब इसकी मजीद कुछ तो इसकी अंडरस्टैंड करें आप कि ये जो है, ये तमाम के तमाम जो है ये वेव्स जो जनरेट हो रही हैं, इनको हर एक को हम वेव फ्रंट का नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी मजीद डिस्कशन की जाए, फर्ज करें कि हमारे पास जो लाइट आ रही है सूरज से, उसको हम स्टडी करते हैं। सूरज से फर्ज करें जी, ये हमारे पास सूरज है, ये सन है। सन से और यहां पर हमारी जमीन है। सूरज से जो लाइट आ रही है वो जैसे कि तमाम अतराफ में ही है। तो यहां पर देखें इस तरह जो है वो लाइट ट्रैवल करती हुई आ रही है। अब यहां कुछ बात अंडरस्टैंड होती है कि जब लाइट यहां से अपने सेंटर से, अपनी कोर से निकली, तो उस वक्त जो लाइट थी वो सर्कुलर फॉर्म में थी। लेकिन जब वो मूव करते करते बहुत दूर चली गई, यानी कि हमारी जो है वो अर्थ तक पहुंची, उस वक्त वो क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन। फ्लैट कह रहे हैं, प्लेन कह रहे हैं। वो प्लेन कर्व, जो वही कर्व जो है वो प्लेन वेव फ्रंट में मुश्तमिल हो जाती है। वेव फ्रंट अब भी बोलूंगा, क्यों? क्योंकि जितनी भी इसका एक दूसरे जो फासले हैं वो सारे के सारे सेम फेज में लाई करते हैं, इसलिए मैं उनको वेव फ्रंट का नाम दूंगा।
तो यहां से प्लेन वेव फ्रंट का एक नई कॉन्सेप्ट, यानी कि इसकी टाइप्स में आ जाती हैं। 3 टाइप्स है इसकी हैं प्लेन। अभी हम प्लेन वेव फ्रंट को डिस्कस करते हैं। तो वेव फ्रंट फार फ्रॉम सोर्स, दूर, गिव प्लेन वेव फ्रंट। अगर आपका सोर्स, जैसे सोर्स ये वाला सूरज है, ये सन है, ये बहुत ही ज्यादा दूर हो, तो हमारे जमीन तक जो लाइट पहुंचती वो क्या हो जाएंगी, वो प्लेन हो जाएंगी बच्चों। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट का नाम देते हैं। सेकंड, प्लेन वेव फ्रंट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखें भाई, स्फेरिकल ही थी पहले, यहां पर ये तमाम की तमाम स्फेरिकल है, फिर यहां पर देखें दूर आने यहां से यहां पर देखें अब ये क्या हो गई है, प्लेन हो गई है। अदरवाइज शुरू के अंदर ये क्या थी, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही थी। थर्ड पॉइंट, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस देन प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या है, फर्ज करें यहां पर कोई जो है ना एक लाइट सोर्स है, ये जी इसमें से जो है ना वो लाइट निकल रही है। यहां पर एक जो है वो कन्वेक्स लेंस लगा देना इसके सामने। चलें यूं कर लेते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा दिया हमने यहां पर। अब लाइट जो है वो कहां, इधर को पड़ती है। चलें किसी तरह फॉर्म में कर लें, इस तरह है और फिर जो है वो इस तरह है, लेकिन पढ़ते ही क्या हो जाती है, सारी की सारी क्या हो जाती है, प्लेन हो जाती है। हालांकि यहां पर ये प्लेन नहीं थी, तो ये क्या है जी आपके पास है पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, इसको हमने प्रिंसिपल फोकस पे रखा, कन्वेक्स लेंस यहां पर लगा दिया, देन इट प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट। तो ये देखें तमाम की तमाम क्या बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लाइट प्रोपोगेट करती है सूरज से ले ली आप अर्थ तक, तो देखें ये जो लाइट प्रोपोगेट करती है इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं वेव फ्रंट्स। प्रोपोगेशन जो है वो किस तरफ है, जमीन की तरफ। अब ये देखें ये वेव फ्रंट के एंगल यहां पर, ये वेव फ्रंट जब लाइट प्रोपोगेट होती है किसी भी तरफ, तो वो इन वेव फ्रंट के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसी पॉइंट पर देख लें, यहां पर भी आप देख लें, कहीं पर भी आप अगर देख लें, जो वेव प्रोपोगेट होकर जा रही है वो इन वेव फ्रंट्स के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। स्टूडेंट सेकंड टाइप पे जाते हैं। सेकंड टाइप क्या हमारे पास है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसी जो है एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेव फ्रंट नियर द सरफेस, नियर द सोर्स से नजदीक तरीन, ये हमारा सोर्स है, ये इसको आप सोर्स कह लें। तो देखें ये जो यहां पर है सबसे करीब तरीन, तो हमेशा किसी भी सोर्स के करीब तरीन जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स इज इक्वल टू लैम्डा, जैसे मैंने बता दिया, जैसे पहले भी आप चलें इसको यहां पर डिस्कस कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर याद रखना है, इससे इसका फासला हमेशा लैम्डा होगा, इससे इसका फासला लैम्डा होगा, इससे इसका फासला लैम्डा होगा। ये तमाम के तमाम जो हैं वो एक दूसरे के जितने फासले, देखिए भाई सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन बोल रहा है, तो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन अगर है तो तमाम का जो कंसेक्टिव डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो थर्ड इसकी ब्रांच है वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करती है वो क्या होती है, रे ऑफ लाइट। यानी कि जो वेव फ्रंट है वो किस सेंस में जा रहे हैं, जैसे कि इस तरह देखें ये सूरज यहां पर था, जमीन यहां पर थी, तो लाइट जो है वो इधर से, लाइट जो है सूरज से लेके जमीन की तरफ जो मूवमेंट करती हुई जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। अ लाइन, ये वाली लाइन नॉर्मल, ये हमेशा जैसे नॉर्मल, जैसे क्या नॉर्मल का वर्ड क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहां पर सूरज था तो क्या था, इस तरह। तो देखें ये जो है तमाम की तमाम ये जो वेव फ्रंट है, ये लाइन इनके क्या है, हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। ए लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन का मतलब होता है बच्चों मुंतकिल होना। तो ये इसकी 3 टाइप्स होगी। इसमें हमने क्या देखा बच्चों, फिजिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन देखी, वेव फ्रंट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली। फिर हमने देखा इसकी 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी है, प्लेन वेव फ्रंट,
स्फेरिकल वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट में हम देखा जब हमारे पास कोई सोर्स बहुत ज्यादा दूर होता है, जब लाइट हमारे पास पहुंचती है तो वो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंचती होती है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, उस सोर्स से जहां से लाइट निकल रही है उसके करीब 3 जो वेव फ्रंट बनते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। रे ऑफ लाइट क्या होती है, जब हमारे पास रे ऑफ लाइट क्या है कि जो वेव फ्रंट मूव करते हुए आ रहे हैं किसी लाइट सोर्स से जमीन तक या किसी और पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, वो लाइंस की फॉर्म में मूव करती है। इसको हम लाइन रे ऑफ लाइट का नाम देते हैं।